क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि प्राचीन रोम की सबसे सम्मानित विवाह परंपराओं में से एक कुछ ऐसा था जिसे लिखने में उनके अपने इतिहासकार बहुत शर्मिंदा थे। कुछ ऐसा जिसे बाद में ईसाई चर्च ने पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की। आज रात आप एक रोमन शादी की रात देखने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये हुआ था। पाठ्य पुस्तकों में सुंदर संस्करण नहीं, लेकिन वो जो बंद दरवाजों के पीछे हुआ था, दीपक के नीचे गवाहों के साथ चुपचाप देख रहा था। और ये सब एक 18 वर्षीय दुल्हन के साथ शुरू होता है, एक ठंडे संगमरमर के फर्श पर नंगे पैर चलते हुए। मशालें टिमटिमा रही थी, हाथों तक पहुंचने जैसी लंबी छाड़ाएं फैला रही थी। फ्लाविया तरसिया के पैर कांप रहे थे जब वो कोने में लकड़ी की आकृति के पास पहुंची। उसके पीछे 7 गवाह खड़े थे, चुप, देखते हुए, इंतजार करते हुए। उन्हें बताया गया था कि ये एक क्षण परंपरा थी। हर दुल्हन ने ऐसा किया था। विरोध करना उसके परिवार को अपमानित करेगा, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि परंपरा क्या थी। जब तक कपड़ा नहीं हटाया गया, जब तक उसने नहीं देखा कि उसके नीचे क्या इंतजार कर रहा था। सम्राट डोमिशियन के शासन में यह वर्ष 89 ईस्वी था, और फ्लाविया तरसिया को पता चलने ही वाला था कि रोमन विवाह भगवा घूंघट, अखरोट और सार्वजनिक समारोह के सुंदर गीतों जैसा कुछ नहीं था। वास्तविक परिवर्तन जिसकी रोमन कानून ने मांग की थी, संगीत के फीका पड़ने के बाद हुआ। उसके बाद दरवाजे बंद हो गए, गवाहों के इकट्ठा होने के बाद। एक अनुष्ठान रोम के अपने लेखकों ने मुश्किल से वर्णन करने की हिम्मत की। एक अनुष्ठान चर्च बाद में दफनाया जाएगा। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मैं वास्तव में उत्सुक हूं, आप अभी दुनिया में कहां से देख रहे हैं। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि 2000 साल पहले का एक अनुष्ठान आज हर महाद्वीप के लोगों तक पहुंचता है। टिप्पणियों में अपने देश को छोड़ दें, प्राचीन रोम को लौटें। कम से कम सतह पर तो दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी। फ्लाविया के ज्वाला रंग के घूंघट ने उसे दुल्हन के रूप में चिन्हित किया था। उसके बाल ऊन के रिबन में बंधी 6 गुठलियों में बुने गए थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रथा ने मांग की थी। उसके पिता ने मंदिर में यज्ञ किया था। शगुन अच्छे थे। उसने उसे अपने अधिकार से उसके पति को हस्तांतरित करने वाले कंधनों पर हस्ताक्षर किए, और उसने उन अनुष्ठानिक शब्दों को बोला जो हर रोमन दुल्हन ने कहा, उबितु गयुस ईगो गाया। जहां आप गायस हैं, मैं गाया हूं। उस समय वो अब खुद नहीं थी। वो अपने पति मार्कस पेट्रोनियस रूफस की थी, जो 25 साल बड़े एक अनाज व्यापारी थे। एक ऐसे व्यक्ति से जो वो उनसे 3 बार मिली थी। लेकिन समारोह को जो हर कोई देखता है, ये असली शादी नहीं थी। असली शादी एक मशाल जलाने वाले जुलूस के अंत में एक ऐसे घर के अंदर हुई जिसमें वो कभी प्रवेश नहीं कर पाई थी। एक ऐसे कमरे में जो पहले से ही गवाहों से भरा हुआ था। यही वो जगह थी जहां रोमन कानून अंतिम प्रमाण की मांग करता था। जैसे ही जुलूस सड़कों से गुजरा, भीड़ ने अश्लील गीतों का जाप किया। एक और परंपरा। उन्होंने उसकी शादी की रात के बारे में स्पष्ट सुझाव दिए, और लोग हंसे क्योंकि कहा जाता था कि हंसी बुराई को दूर भगाती है। लेकिन फ्लाविया ने एक महत्वपूर्ण बात देखी। उसकी मां हंस नहीं रही थी। उस सुबह अपनी बेटी के बाल बांधते हुए उसने एक अंतिम चेतावनी सुनाई, विरोध मत करना। उन्हें जो भी चाहिए विरोध न करें, ये केवल सब कुछ खराब कर देता है। फ्लाविया को समझ नहीं आया। अभी नहीं। सूर्य के गायब होते ही वे मार्कस के द्वार पर पहुंचे। दोनों तरफ मशालें जल रही थी। भीड़ और बढ़ गई। किसी ने उस पर अखरोट फेंके, एक प्रजनन आशीर्वाद जो मजाक की तरह लगा। मार्कस ने उसे दहलीज पर ऊपर उठा लिया, एक इशारा जो बहुत पुराने जमाने में निहित था, जब दुल्हन को घर में लाया जाता था, चाहे वो इच्छुक हो या नहीं। दरवाजा बंद हो जाता है। भीड़ चुप हो गई, और फ्लाविया ने देखा कि कौन अंदर इकट्ठा हुआ था। औपचारिक वस्त्रों में एक बुजुर्ग महिला, प्रोनुबा, पर्यवेक्षक, एक पुजारी, बेसिन और कपड़ों के साथ 3 महिला दास, चिकित्सा उपकरणों से भरा चमड़े का थैला वाला एक आदमी, और कोने में लगभग 4 फीट लंबा एक लकड़ी का ढांचा। एक निजी पल के लिए बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा। प्रोनुबा ने फ्लाविया के हाथों को पकड़ा, दृढ़, लगभग प्रतिबंधात्मक। आपके अपने घर में स्वागत है, उसने कहा। पवित्र संस्कारों को अब पूरा किया जाना चाहिए, और यहां रोमन विवाह के बारे में आज लगभग कोई नहीं जानता। यह रोमांस के बारे में नहीं था, यह एक कानूनी लेन देन था, संपत्ति का हस्तांतरण। लेकिन संपत्ति दुल्हन थी, उसका शरीर,
उसकी प्रजनन शक्ति, उसके भावी बच्चे और हर महत्वपूर्ण रोमन लेनदेन की तरह इसे भी देखा, सत्यापित और प्रमाणित किया जाना चाहिए था, जो हमें कोने में लकड़ी के ढांचे में वापस लाता है। प्रोनूबा ने फ्लाविया को इसकी ओर निर्देशित किया। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि वो मुश्किल से दियों के फटने की आवाज सुन सकती थी। आपको म्यूटिनस टुटिनस का अभिवादन करना चाहिए, प्रोनूबा फुसफुसाया। अपने पति के आने से पहले आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्लाविया ने कपड़ा वापस खींच लिया। नीचे एक नक्काशीदार लकड़ी का स्तंभ खड़ा था। एक छोटा आकर्षण नहीं, एक हानि रहित प्रतीक नहीं, बल्कि कुछ बड़ा, जानबूझकर कार्यात्मक। प्राचीन स्रोत इस अनुष्ठान का उल्लेख केवल असुविधाजनक टुकड़ों में करते हैं। सेंट ऑगस्टिन ने इसके बारे में आक्रोश से लिखा था। लैक्टेंटियस ने इसे इतना शर्मनाक कहा कि उन्होंने इसका वर्णन करने से इनकार कर दिया, और नोबियस ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया। रोमन दुल्हन को गवाहों के सामने यौन दीक्षा के देवता को फैलाना आवश्यक था। एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य प्रजनन क्षमता को आशीर्वाद देना है, एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य प्रतिरोध को तोड़ना था, एक अनुष्ठान जिसका अर्थ था उसके शरीर को उसके बाद के लिए तैयार करना। फ्लाविया अब अपनी मां के आंसू समझ गई। उसने प्रतिरोध नहीं किया। इसके बाद स्लेव्स ने उसे सुगंधित पानी से धोया, फिर डॉक्टर के पास गया। ये एक और आवश्यक कदम था, एक कौमार्य वैलिडेशन, कानूनी रिकॉर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेड। चिकित्सक ने उस दिन पहले उसकी जांच की थी, अब उसने फिर से उसकी जांच की, ये पुष्टि करने के लिए कि अनुष्ठान ठीक से किया गया, ये पुष्टि करने के लिए कि वो तैयार थी। सब कुछ देखा गया, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोमनों के लिए ये क्रूरता नहीं थी, ये एक प्रक्रिया थी, जैसे किसी खेत को खरीदने से पहले उसका सर्वेक्षण करना। संपत्ति में भावना नहीं होती है, संपत्ति का वैलिडेशन किया जाना चाहिए। अंत में फ्लाविया को दुल्हन के कक्ष में ले जाया गया। दृश्यता के लिए रोशनी की व्यवस्था की गई थी। बिस्तर खुले द्वार का सामना कर रहा था, क्योंकि समापन को अवलोकन आकार्य होना था। मार्कस अंदर आया। वो घबराया हुआ लग रहा था। वो भी जानता था कि ये रात निजी नहीं थी। प्रोनूबा दरवाजे पे खड़ा था। दुल्हन तैयार है। रोम के नियमों के अनुसार विवाह संपन्न हो और शुरू हो गया। घंटे बीत गए। गवाहों ने सुना। चिकित्सक अंतिम जांच के लिए भोर में लौट आया। केवल तभी दस्तावेजीकरण पूरा होने के बाद फ्लाविया को कानूनी रूप से एक रोमन पत्नी में बदल दिया गया। वो 4 बच्चों को जन्म देगी, घर चलाते हैं, त्योहारों में दिखाई देते हैं, उससे अपेक्षित हर कर्तव्य को पूरा करें, और वो कभी भी अपनी शादी की रात के बारे में बात नहीं करती थी। अपनी बेटियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। किसी भी रोमन महिला ने ऐसा नहीं किया। मौन षड्यंत्र नहीं था, ये संस्कृति थी, ये रोम था, वो सभ्यता जिसने पश्चिमी कानून को आकार दिया। एक ऐसी जगह जहां क्रूर नियंत्रण के साथ कानूनी प्रतिभा सह अस्तित्व में थी, जहां महिलाओं के शरीर को विरासत के लिए आवश्यक संपत्ति के रूप में माना जाता था, फिर भी इतिहास में दर्ज करने के योग्य नहीं था। अनुष्ठान 1000 वर्षों तक जीवित रहे और फिर ईसाई धर्म साम्राज्य में फैल गया। उन्हें अश्लील के रूप में निंदा की। म्यूटिनस टुटिनस की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, पाठों को मिटा दिया गया, चित्रों को सफेद किया गया। दुनिया भूल गई, लेकिन टुकड़े बच जाते हैं। पर्दे के पीछे की सच्चाई को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। फ्लाविया टर्सिया की मृत्यु 131 ईस्वी में लगभग 60 वर्ष की आयु में हुई थी। जब उन्होंने अपनी शादी की रात को पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या सोचा? क्या यह त्राघात था, त्यागपत्र, कर्तव्य? हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि रोम ने अपनी महिलाओं की आवाज को छोड़कर सब कुछ रिकॉर्ड किया। यदि आप इतिहास से और भी भूली गई कहानियां चाहते हैं जिन्हें लोगों ने मिटाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को पसंद करना निश्चित करें, इसे साझा करें और सदस्यता लें, ताकि आप अगला अध्याय ना छोड़ें। इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो हमें सिखाया गया था। कभी कभी ये बहुत गहरा होता है।